श्री कृष्ण। आज मैं तुमको नाग पंचमी की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। जो है ना, वो खूब आराम से रहते थे। वहाँ पे जंगल में से जो है ना मट्टी लानी थी बहुओं को। उनके त्योहार पे है ना कच्चे मकान थे, तो उनको मट्टी से लिपा करते। समुद्र में से मिट्टी लाते तो वहाँ सांप निकला, तो तीनों जिठानियाँ उसको मारने के लिए जो है ना सांप को तैयार हो गई। छोटी बहू बोली कि नहीं मारो मत, उसने उसको मारने नहीं दिया। तो वो मट्टी लेके आ गई। तो तीसरे दिन चलनी लेके जाना था वहाँ पे। तो उन्होंने उस छोटी बहू को भेजा कि इसको भेज देते हैं, इसको वो नाग है ना डस लेगा। तो वो जाती है और वो फूंकार मारता है ना, तो कहती है भाई राम राम। जब वो कहता है अरे तू कहाँ से आ गई, तू मेरी बहन कैसे, कि मैं तेरी धर्म की बहन और तू मेरा धर्म का भाई। तो वो उसको मतलब जो है ना ले जाता है वहाँ पे। तो कहती है कि मैं तो मेरे ससुराल जा रही हूँ, चलनी लेने आई हूँ। चलनी लेके जो है ना वो जाती है और उसकी जिठानियाँ कहती है कि इसको नहीं उसने मारा है। अब वो आ रही है नाग पंचमी, हमारे भाई तो हमें लेने आएंगे। और उस छोटी बहू के है ना भाई नहीं था, तो नाग को भाई बना लेती है। तो उसका भाई है ना नाग आदमी बन के आता है कि मैं मेरी बहन को लेने आया हूँ, इसको भेज दो। और खूब उपहार लाता है। तो वो जिठानियाँ कहती है कि हमारे तो भाई होते हुए हमें लेने नहीं आया, और इसने धर्म का भाई बनाया है जो इसको लेने आ गया। तो उसको सास ससुर भेज देते हैं और वो जाती है वहाँ नागलोक में जाती है। तो खूब उसका आदर सत्कार होता है रहते उसको। कई दिन हो गए तो उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। तो वो उसका भाई कहता है कि है ना अब ये पड़ोसी पड़ोसी इससे मेरी बहन से लड़ाई करने लग गए, इसको ससुराल भेज दे। वो कहती है मैं ससुराल तो जाऊंगी, आपने 6 कमरे तो मुझे दिखा दिए और 7वां नहीं दिखाया। क्या करेगी बहन तू इसको देख के, है तेरे को कोई कमी हो तो तू बता। तो कहती है ना मैं तो 7वां कमरा देखूंगी। वो 7वें कमरे की चाबी दे देते हैं। उसको कमरे की चाबी दे दी और वो देखती है वहाँ पे कि भाई जो है ना बूढ़ा सा अजगर बैठा था। वो फुफकार मारता है कि बाबा कैसा है, बाबा राम राम। कहता है तूने मेरे को बाबा क्यों बनाया, कि तू मेरा धर्म का बाप और मैं तेरी बेटी हूँ। तो उसको देख के और जो है ना विदा करते हैं, उसको हार देते हैं खूब। जो है ना उपहार देते हैं, धन दौलत देते हैं। वो आती है तो उसकी जिठानियाँ जो है ना वो चिढ़ जाती है, आके देख हमारे तो सगे भाई होते हुए हमें कुछ भी नहीं देते, ना लेने आए। इसके भाई ने तो इतना धन दौलत देके इसको विदा किया है। और वो कहती है बच्चे खेलते हैं तो वो बोरी रखी होती है गेहूं की, वो फट जाती है खेलने से। तो कहते हैं कि तेरे तो मामा नाना इतने अमीर है, सोने की बोरी गेहूं की बोरी दे देंगे। तो उससे माँ से कहते हैं, माँ उसको भाई को कहती है, तो अपनी माँ से कहते हैं कि भाई माँ मैं जो है ना मेरी बहन के ये दे दूंगा सोने की बोरी। तो उसको दे देते हैं, हार देते हैं। तो फिर वो कहती है कि जो है ना झाड़ू से खेल रहे होते हैं बच्चे, झाड़ू फैला देते हैं। तो झाड़ू कहते हैं मामा नाना तो इतने अमीर है, सोने की झाड़ू दे देंगे। वो सोने की झाड़ू दे देते हैं। तो वो चिढ़ जाती है, इतने जेवर पहनती है ना उसकी छोटी दौरानी। वो राजा के पास जाके कहती है कि उसके पास है ना इतना 9 लखा हार है, वो तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। और जो है ना वो पहनती है। वो जाके राजा उसको बुलाता है कि ये हार तो मेरी रानी पहनेगी। तो उसको दुख तो होता है भाई इतना महंगा हार वो कैसे दे दे, पर वो राजा से कुछ कह नहीं सकती। मन में सोचती है कि मेरे गले में रहे ना तो ये हार रहे, और रानी के गले में जाते ही सांप बन जाए। तो रानी उसको पहनती है तो सांप कई जगह से उसको काट लेता है। तो उसको बुलाते हैं कि ये तूने क्या जादू टोना किया है। कह जी मैंने तो कुछ जादू टोना नहीं किया है, ये तो मेरे भाई ने दिया था। फिर उसकी जिठानी है ना, वो राजा उसको खूब धन दौलत दे के
और उसको विदा करता है, हार के बदले और दूसरा हार देता है, 2 हार हो जाते हैं उसके पास। अब जेठानियाँ ये सोचती है कि इसको हम तो कहेंगे तो ये और अमीर होती जा रहेगी। वो उसको जो है ना कुछ नहीं कहती, कहती है कि अब नाग पंचमी का व्रत जो हम भी करेंगे, और जो जो नाग देवता की पूजा करते हैं ना, उसको कभी नाग काटता नहीं है और उसकी हर इच्छा पूरी करता है। जय श्री राम।